जय हिंद साथियों, मैं रामू मौर्य आप सभी लोगों का एथिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ, शानदार एवं ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर करते होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, औसत। उसमें आज हमारा तीसरे नंबर का क्लास है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। यदि ए और बी का औसत 9 है तो बी और सी का औसत 12 है और ए और सी का औसत 10.5 है। तो पूछ रहा है ए, बी और सी का औसत क्या है। ऑप्शन दिया गया है 10, ऑप्शन बी 10.5, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 11.5। तो आइए देखते हैं। अगर ए और बी दो संख्याओं का औसत 9 है तो उनका योग हम यहाँ से क्या होगा, योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे जितना संख्या। तो औसत कितना है 9 गुणे 2, यहाँ से योग कितना निकल के आया 18। उसी प्रकार बी और सी का हम योग निकालेंगे तो बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, औसत कितना है 12, संख्या 2 है तो गुणे 2, 12 दूना 24। उसी प्रकार ए और सी का योग हम यहाँ से निकालेंगे। ए प्लस सी बराबर क्या होगा, औसत कितना है 10.5 गुणे 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 20, 21। अब हमें ए बी सी का औसत निकालना है तो हमें ए प्लस बी प्लस सी का योग निकालना होगा सबसे पहले। तो यहाँ से हम देखते हैं ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी। तो जब इसे हम इधर इस साइड को की सारी वैल्यू को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2a 2b और 2c, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c और इधर का साइड का पूरा वैल्यू जोड़ेंगे तो 8 4 12 1 13 की 3। उसी प्रकार एक कैरी तो 1 1 2 2 4 4 2 6। अब यहाँ से a प्लस बी प्लस सी दो कॉमन है इसमें तो कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 63। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का योग क्या आ जाएगा 63/2। अब a प्लस बी प्लस सी का योग कितना है 63/2। तो औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे जितना संख्या उससे भाग दे देंगे। तो यहाँ से तीनों संख्याओं का योग कितना है 63/2। तो एवरेज क्या हो जाएगा, यहाँ से तीनों संख्याओं का औसत बराबर योग 63/2 है और संख्याएं कितनी है 3, तो 3 से हम क्या करेंगे भाग दे देंगे। यहाँ से 3 से इसे काटेंगे तो 21 बार में और 2 से 21 को भाग देंगे तो कितना आएगा 10.5। यही हमारा एवरेज निकल के आया ए बी और सी का, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए दोस्तों आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि तीन संख्याएं ए बी तथा सी में b बराबर 2a बराबर 3c है, उनका औसत 44 है, तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, पूछ रहा है। तो हमें क्या दिया गया है, b बराबर 2a बराबर 3c। तो हम क्या करेंगे, यहां से a b और c का रेशियो निकालेंगे। ध्यान दीजिए a रेशियो b रेशियो c। अब हमें अगर a का रेशियो निकालना है तो a के साथ वाली संख्या को छोड़कर b के साथ क्या है 1 है और c के साथ 3 है, तो 3 गुणे 1 करेंगे तो a का रेशियो कितना आएगा यहाँ से 3। अब b का रेशियो निकालना है तो b के साथ वाली संख्या को छोड़कर शेष दो संख्याओं को गुणा करना है, 2 गुणे 3 6। उसी प्रकार अगर c का रेशियो निकालना है तो c के साथ वाली संख्या को छोड़कर बाकी दोनों संख्याओं को गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 1 क्या हो जाएगा 2। अर्थात a b c का रेशियो हमें क्या मिला, यहां से 3:6:2। अब कह रहा उनका औसत दिया गया है 44,
तो तीन संख्या है ए बी सी का औसत कितना दिया गया है 44, तो उनका योग क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब तीन संख्या है तो तीनों तीन गुणे उनका औसत कितना दिया गया है 44, तो योग यहां से क्या मिलेगा 3 × 4 12 और 3 × 4 12 × 13, अर्थात ए बी सी का योग कितना मिला यहां से 132। अब हमें सबसे छोटी संख्या निकालना है, तो जो जिसका अनुपात सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी संख्या होगी, अर्थात सी का मान पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए यहां से तीनों का योग कितना है 132, जबकि अनुपाती योग 3 6 9 2 11, अर्थात यहां से अनुपात का योग 11 है, जो कि 11 का मान कितना दिया गया है 132। तो हमें सी का मान निकालना है 132 कितने का मान दिया गया है 11 का, हमें निकालना है सी का मान सबसे छोटी संख्या तो 2 का। तो 11 से इसे काटेंगे कितने बार में 12 बार में, तो 12 × 2 कितना हो जाएगा 24, अर्थात सबसे छोटी संख्या सी है जिसका मान कितना है दोस्तों 24, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आज का, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। ऑप्शन दिया गया है 50, ऑप्शन बी 50.5, ऑप्शन सी 51.5 और ऑप्शन डी 51। तो हम सबसे पहले जानेंगे, आप पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है। तो पहली 100 प्राकृतिक संख्या कह रहा है, तो इसका अर्थात प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो इसका सूत्र क्या होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है n+1/2। अब ध्यान दीजिए यहां पर कितनी संख्याएं हैं 100 संख्याएं हैं, अर्थात n का मान कितना होगा 100, तो हमें इसी फार्मूले में सिर्फ रख देना है। तो 100 संख्याएं हैं अर्थात n का मान 100 रखना है, प्लस 1, अब 2 से हमें भाग दे देना है, तो यहां से 101/2, तो भाग देंगे तो कितना आएगा साथियों 50.5, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है इसमें से ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आज का क्या है, पहली 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है हमें, तो हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत का फार्मूला क्या होगा n+1। तो हमें कितने प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है सम 10, तो यहां से n का मान कितना आएगा 10, तो हमें औसत निकालना है, तो 10 + 1 कर देंगे, n का मान 10 रखना है, तो 10 + 1 क्या हो जाएगा 11, जो कि हमारा राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही है। चलिए साथियों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन दिया गया है 49, 49.5, 50 और 50.5। तो हम सबसे पहले प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत का फार्मूला देखिए, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत
बराबर क्या होगा n, अर्थात जितनी संख्या होगी वही इसका औसत होगा। तो हमें क्या निकालना है, 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत निकालना है। तो 1 से 100 तक के बीच कितनी सम और विषम संख्याएं होंगी, ध्यान दीजिए। 1 से हमें निकालना है कहां तक, 100 तक। तो 1 से 100 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं, 100 संख्याएं हैं, जिसमें से तो 50 सम होंगी और 50 विषम होंगी। तो इसमें से कितना, 50 संख्या सम होगी, सम और 50 विषम, 50 सम। तो टोटल 100 संख्याएं हैं, तो उसमें से 50 विषम होंगी और 50 सम होंगी। तो प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n। तो इसमें से n का मान, अर्थात कितनी संख्याएं हैं, 50 संख्याएं हैं, जो कि n का मान होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। अब 1 से 100 तक की टोटल 50 संख्याएं हैं जो कि विषम है, तो वही 50 क्या हो जाएगा हमारा औसत। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याओं के औसत और प्रथम 15 धनात्मक सम संख्याओं के औसत का गुणनफल ज्ञात करें। तो अभी हम आप लोगों को फार्मूला बताए कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 10 विषम संख्या का औसत। तो प्रथम, अगर मान लीजिए प्रथम n विषम संख्याओं का औसत निकालना है, तो उसका जितनी संख्याएं होंगी वही औसत हो जाएगा। तो कितनी संख्याएं, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत निकालना है, तो जितनी संख्याएं वही औसत क्या हो जाएगा इसका। तो 10 संख्याएं हैं तो 10 ही औसत हो जाएगा। उसी प्रकार कह रहा प्रथम 15 सम संख्या का औसत। तो सम संख्या का औसत क्या हो जाएगा, n+1। अब 15 संख्याएं हैं तो 15 + 1 इसका औसत हो जाएगा, 15 1 + 1 16। अब हमें क्या करना है कि दोनों के औसत का गुणनफल निकालना है। तो यहाँ से गुणनफल निकाल देंगे, 10 गुणे कितना 16, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 160, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया साथियों, ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 1 से 20 के बीच की भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो भाज्य संख्या हमें पता होना चाहिए कि कौन सी होती है। वह संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, अर्थात एक एवं स्वयं के अतिरिक्त जो भी संख्याएं किसी तीसरी संख्या से भाज्य होंगी वह भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो सबसे 1 से 20 के बीच, तो हम 1 2 3, 2 सिर्फ 1 से या फिर 2 से 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी भाज्य संख्या नहीं है। तो पहली संख्या कौन सी भाज्य होगी, 4, उसके बाद 5 भी नहीं होगी, 6 के बाद 8 9 10 12 14 15 16 17 नहीं होगी, 18, अब 19 नहीं होगी, और 20। 1 से 20 के बीच लेना है तो हम 20 नहीं लेंगे। तो वह संख्याएं जो स्वयं से या फिर 1 से के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाज्य होगी, वो भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो इतनी संख्याएं 4 6 8 9 10 12 14 15 16 और 18, 1 से 20 की संख्याएं इतनी जो कि भाज्य संख्या है। तो हमें क्या करना है कि इनका औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, योग बटे
संख्या, तो सबका योग करेंगे यहाँ से। 6 4 10, 10 8 18, 18 और 9 27, 27 2 29, 29 4 33, 33 और 5 38, 38 6 44 और 44 6 52, 52 के 2 कैरी कितना 5, तो 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11। तो यहाँ से योग क्या मिला हमें सभी संख्याओं का 112। अब कितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 संख्याएं हैं, तो हमें क्या करना है 10 से भाग देंगे। तो यहाँ से 10 से भाग देंगे तो कितना, पीछे से एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो 11.2, जो कि हमारा एवरेज आया साथियों। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत कितना है। तो जब प्रथम n, हम फार्मूला इसका देखेंगे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का फार्मूला क्या होगा, n प्लस 1 एक ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बटे में 6, अर्थात प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का फार्मूला n प्लस 1 और एक ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बटे में 6। तो हमें कितनी संख्याओं का निकालना है, प्रथम 7 संख्याओं का। तो n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, तो हम इस फार्मूले में रख देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो 7 प्लस 1 8 गुणे, अब 7 n का मान 7 है, 7 गुणे 2 14 प्लस 1 15 बटे में कितना 6, यहाँ से काट देंगे, 3 दूना 6 3 पचे 15 और 2 से काटेंगे इसे 4 बार में। यहाँ से क्या आया दोस्तों 5 गुणे 4 20, जो कि हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी साथियों। ये आज का अंतिम क्वेश्चन था साथियों। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।